हेलो एवरीवन, एस्थेटिक सिग्मा में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात तो बिल्कुल निकाल दो कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत कठिन होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे-जैसे आप इसको सीखते जाओगे, इसे आप एक लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करोगे। जैसे आप हिंदी को या अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज को आप ट्रीट करते हो, तो आप इंग्लिश को भी बहुत आसानी से सीख सकते हो। मेरे 10th में 58 मार्क्स थे और कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है साल दर साल, मैं आपको ये भी बताऊँगा। हमारी बेसिकली इंग्लिश जो होती है, जो कि एसएससी में आती है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वोकैब, रीडिंग और ग्रामर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया है। वोकैब और रीडिंग, इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो 60% यहीं से कवर होता है। और ग्रामर का जो रोल है, उसके लिए आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो, जो आपको पूरी ग्रामर आराम से बता सकता है। वोकैब के लिए आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है? एक ब्लैक बुक करके बुक आती है, जो कि निखिल गुप्ता सर ने लिखी है। ये बुक वन स्टॉप सॉल्यूशन है वोकैब का। वोकैब तो बहुत सारी है, पर क्या आपको सारी वोकैब पढ़नी है? नहीं। एसएससी अपनी वोकैब्स को रिपीट करता है और हर एग्ज़ाम में आपको 1-2 नए वोकैब तो मिल ही जाएँगे। आपके लिए बेटर क्या रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब करो। इस वाली बुक में प्रीवियस ईयर की सभी वोकैब दी गई हैं। मैं आपको अभी बुक भी दिखाऊँगा कि ये बुक दिखती कैसे है। सो वोकैब के लिए आपको और कोई बुक फॉलो नहीं करनी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक बुक पढ़नी है। अब इस बुक को पढ़ना कैसे है, मैं आपको ये भी बताऊँगा। ये रही हमारी ब्लैक बुक, ये देख सकते हो आप। जनवरी 2022 तक अपडेटेड है। अब शायद इसका लेटेस्ट एडिशन आ जाए जनवरी 2023 तक का। आप उसे ले सकते हो, या अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है इस बुक के साथ, तो आप इसे भी ले सकते हो। इसमें एसएससी की प्रीवियस ईयर की सभी वोकैब दी हुई है, तो आपको वोकैब के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बुक को फॉलो करना है। अब इसकी वोकैब जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आपको डेली स्टार्टिंग में आपको 5-5 वर्ड करके करने हैं। 5 वन वर्ड, 5 इडियम्स, 5 साइनो और 5 एंटो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 10 वन वर्ड और 10 इडियम्स पहले करो, और धीरे धीरे आप अपने नंबर्स वर्ड्स के बढ़ाते जाओ। जैसे 10 आपने अभी किए, एक हफ्ते तक आप 10-10 चलाओ दोनों को, और जैसे ही आपके एक हफ्ते हो जाएँ, आपके साथ आपके फ़्लो में आ जाए, तो फिर आप 20-20 करके, 25-25 करके, अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको याद रहे अगले दिन तक, वैसा आप इसको सेट कर सकते हो। अब देखो, वोकैब याद करने के लिए हम निमोनिक्स का भी यूज करते हैं। निमोनिक्स क्या होता है? एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म होता है या एक ऐसा तरीका होता है जिससे आपको वर्ड को याद रखने में आसानी होती है। इसे आप अपने तरीके से बना सकते हो, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ब्लैक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लैक बुक। तो उसमें एक आपको वीडियो आ जाएगा, उसमें उन्होंने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विद ट्रिक के साथ करवाए हुए हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो। या अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो, तो आप अपने से भी निमोनिक्स बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अबेट है ना, तो इसका मतलब होता है रोकथाम करना। तो इसको हम कैसे निमोनिक्स से याद करेंगे कि अब वो अपना पेट, यानी कि अपने स्टमक को उसका फैट कम करने के लिए कम खाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ईट, ईट, ये ईट का सेकेंड फॉर्म है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि अब वो अपना पेट कम करने के लिए कम खाता है। इसी तरह अब जैसे एब्डिकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पद त्यागना है या फिर रिजाइन करना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अब दिक्कत आ रही है तो सीएम ने पद त्याग दिया, है ना। जब सीएम ने देखा कि उसे अब दिक्कत होने लगी है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसने अपना पद त्याग दिया। इस तरह आप निमोनिक्स बना के आप डेली 10-10 वर्ड करके आप कर सकते हो। ये तो बात हो गई वो कैब की। अब बात करते हैं रीडिंग की। देखो यार, रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग के बिना तो समझ लो कि आपके एरर क्लॉज टेस्ट जो होते हैं, वो आपको अगर रीडिंग नहीं आती तो आपसे नहीं होने वाले। 1-2 हो सकता है आपसे बन जाए, लेकिन मोस्टली आप गलत कर दोगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रीडिंग, आप हैबिट डालो रीडिंग की, और डेली आप रीडिंग थोड़ा सा करो। भले वो 15-20 मिनट की ही हो, लेकिन आपको रीडिंग डेली करना है। अब रीडिंग करने के कई सारे तरीके आप हो सकते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे न्यूज़ के आर्टिकल्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा मैं क्या फ़ॉलो करता हूँ। मैं न्यूज़पेपर द हिंदू डेली, पेपर नहीं लेता भाई, नेट में सर्च किया अपना डेली न्यूज़पेपर
द हिंदू, वहाँ पे वेबसाइट में आपको द हिंदू की PDF आ जाएगी। उसको मैंने खोला, उसका फ्रंट पेज खोला और उसमें एक इंटरनेशनल अफेयर करके आता है। मैंने उसके 1-2 आर्टिकल पढ़ लिए। 2-4 आर्टिकल पढ़ना सफिशिएंट है, आपको पूरे न्यूज़पेपर या उसका एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो। अगर किसी को न्यूज़पेपर में बोरिंग लगता है तो वो नॉवेल्स फॉलो कर सकता है, क्योंकि आपको बस रीड करना है ना। आपके दिमाग में आपकी रीडिंग होनी चाहिए। आपकी रीडिंग जब डेली हैबिट में आएगी तो आप कोई भी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे पेपर में, तो फिर आप वहाँ पे भी क्वेश्चन को जल्दी रीड कर पाओगे। इसका ये फ़ायदा है। अब देखो मैं अपने टैब में आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे डेली ई पेपर वेबसाइट करके है ये, यहाँ पे हम गए। उसके बाद यहाँ पे देखो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ गया द हिंदू का। यहाँ पे 2 बार टैप करेंगे अपन, ये ड्राइव में खुल जाएगा। देखो ये अभी खुल जाएगा, अभी लोड ले रहा है, अभी ये पूरा खुल जाएगा। देखो ये यहाँ पे द हिंदू ई पेपर खुल गया है ना, डेली खुलता है यहाँ पे, इस वेबसाइट पे डेली अवेलेबल होता है। यहाँ पे हम नीचे गए, ऐड है। देखो ये फ्रंट पेज है, इसका अपन फ्रंट पेज की न्यूज़ ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो आपको करंट अफेयर में भी काम आएगी। तो आप इसको, ये छोटा सा आर्टिकल है, ये तो पॉलिटिकल है, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं ना, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो अपन इसको जस्ट रीड करेंगे, अपन इसकी वोकैब वगैरह नोट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। बस आपको रीड करना है, आप वोकैब नोट करने नहीं बैठ जाना। और यहाँ पे जैसे अपन गए, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली की न्यूज़ रहती है तो थोड़ा सा देख लिया, एक नज़र घुमा लिया, अगर कुछ काम का तो ठीक है, नहीं तो अपन आगे बढ़ गए। अब देखो ये एडिटोरियल वाला सेक्शन है, इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश रीडिंग ही नहीं आती तो आप इतनी टफ लैंग्वेज जो एडिटोरियल में लिखी रहती है, अगर आप उसे करोगे तो आप बोर हो जाओगे और आप दोबारा न्यूज़पेपर तो छूने नहीं वाले। सो स्टार्टिंग में आपको इसे इग्नोर करना है। अब देखो मैंने बताया था कि मुझे इंटरनेशनल अफेयर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं एस जयशंकर साहब जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो मुझे जियो पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड की न्यूज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं वर्ल्ड द हिंदू जो सेक्शन होता है इसको मैं पढ़ता हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पे छोटे छोटे 4 सेक्शन दिए हैं, छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई है वर्ल्ड में, ये यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे कुछ यूक्रेन के बारे में लिखा हुआ है कि यूक्रेन के अभी जो होम मिनिस्टर थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश में डेड हो गए है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान की न्यूज़ है, इसको पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अपन यहाँ पे 1, 2, 3 और श्रीलंका के बारे में कुछ लिखा हुआ, तो अपन 4-5 यहाँ पे जितने आर्टिकल हैं वो पढ़ लिए। मुझे इसमें इंटरेस्ट आता, हो सकता है आपको इसमें इंटरेस्ट ना आए, तो आप स्पोर्ट वाले सेक्शन में भी जा सकते हो, या फिर ऑटोमोबाइल में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ये ऑटो न्यूज़ पढ़ सकता है। बिजनेस में किसी को इंटरेस्ट है तो ये न्यूज़ पढ़ सकता है। और एट लास्ट ये देखो यहाँ पे शुभमन गिल ने ऐसे कल डबल सेंचुरी मारी थी, तो अपन को स्टोरी तो पता है, तो अपन इसको पढ़ेंगे तो अपन को समझ में जल्दी आएगा, है ना। ये कुश्ती के बारे में, ये द्युति चंद फेल हो गई है ना, यहाँ पे जो टेस्ट होता है नारकोटिक्स टेस्ट, उसमें ये फेल हो गई, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रीडिंग कर सकते हो। अगर किसी को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो वो अपनी नॉवेल्स भी पढ़ सकता है। अब अगर कोई बोलता है कि नहीं यार मैं तो थोड़ा सा अपना लेवल मेंटेन करके चलूँगा, मुझे एडिटोरियल ही पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम में सर्च करोगे इंग्लिश माध्यम करके, एक यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जाओगे। ये लोग डेली ना अपना सुबह सुबह मॉर्निंग में एक एडिटोरियल का आर्टिकल डालते हैं। यहाँ पे आप जाओगे, इसको डाउनलोड करोगे, ऐसे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ये एक इतना बड़ा देखो आर्टिकल है ना, इस पे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसकी मीनिंग भी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो न्यूज़पेपर से पढ़ने से अच्छा यहाँ से पढ़ो। आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे उसकी वोकैब भी दी हुई है, उसकी मीनिंग भी दी है, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। प्लस इसकी ये ऑडियो भी डालते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको ऑडियो सुनना हो तो आप ऑडियो भी सुन सकते हो। तो ये हो गया अपना रीडिंग वाला पोर्सन। सो कैब के बाद अब आते हैं अपन ग्रामर वाले सेक्शन में। तो ग्रामर के लिए अपन सबसे पहले पहले तो ढूंढते हैं क्या, बुक ढूंढते हैं और टीचर ढूंढते हैं। तो बुक अगर आपको फॉलो करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नीतू मैम की प्लिन टू पैरामाउंट जो वॉल्यूम 1 आती है उस बुक को आप फॉलो करो, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ वो बुक दिखती कैसी है। ये देख सकते हो आप, ये बुक है KD पब्लिकेशन की, ये थोड़ी पुरानी है, मेरे पास पड़ी हुई थी। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं भी कुछ भी बचा हुआ है, आप कर सकते हो। बुक के बाद आते हैं अब अपन
टीचर में कि अपन को टीचर कौन सा फॉलो करना है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं तो अमन वशिष्ठ सर को फॉलो करता हूँ। आप इनका पेड कोर्स भी ले सकते हो और फ्री कोर्स भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अब इनका फ्री में इन्होंने पूरा ही डाल दिया, तो आप पैसे क्यों इन्वेस्ट करोगे जब आप फ्री में वही चीज़ पा सकते हो जो पेड में मिलती है। तो ये आपके ऊपर है। यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, तो अगर आप फोकस होगी यूट्यूब से पढ़ सकते हो तो बेसिकली फिर आपको पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप गए नसीर सर के चैनल पे, यहाँ पे गए आप प्लेलिस्ट में, ये देखो कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का, ये देखो सर ने पूरा कोर्स करा रखा है। जैसा जैसा इन्होंने पढ़ाया ना, 1 नंबर वीडियो से चालू करना। बस ये ध्यान रखना कि 1 नंबर वीडियो से ही आपको पढ़ना है। आप 20 से कुछ भी आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, अमन वसीफ़ सर की खासियत यही है कि वो जब भी आप पढ़ो उनसे तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना। 20 से कुछ भी घुस जाओगे, समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे अरे यार इस भाई ने तो गलत बता दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, शुरू से चालू करना और लास्ट तक जाना। अभी इन्होंने पूरा नहीं करवाया यूट्यूब में, पर 31 इन्होंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उस महीने के अंत तक में या फिर फरवरी तक में पूरे डाल देंगे। तो जब तक तुम पहुँचोगे यहाँ पे 31 में, तो तब तक शायद पूरा हो चुका होगा, है ना, क्योंकि हफ्ते में 1-2 वीडियोज़ ये यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये तो हो गई ग्रामर की बात। अब ऐसे ही यहाँ पे सर्च कर लोगे आप वॉइस की और नरेशन की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और इसी तरह इनके यहाँ पे इन्होंने पेपर भी डिस्कस कराया हुआ, तो आप ये भी देख सकते हो। सो ये हो गई टीचर की बात। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अमन वशिष्ठ सर को ही फॉलो करना है, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो मैंने खुद ट्राई की है। मैं बहुत सारे टीचरों से पढ़ चुका हूँ, लेकिन इनसे जब पढ़ोगे ना आप तो समझ में पूरा आएगा। और जेन्युइन टीचर हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर का। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने खुद पढ़ा तो मुझे पता है। तो आप इनके साथ जाओ। बाकी आपको अगर इनसे समझ नहीं आता तो आप किसी और के साथ भी जा सकते हो। कोई भी टीचर अच्छा है बुरा नहीं होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उससे पढ़ते हैं। लेकिन अमन वशिष्ठ सर से अगर आप पढ़ोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर मिलेगा। अब देखो, सबसे बड़ी गलती अपन ये करते हैं कि अपन टीचर से पढ़ तो लेते हैं, बुक भी हमारे पास होती है, लेकिन अपन नोट्स नहीं बनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाना है। नोट्स कैसे बनानी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप नोट्स, ये अमन वशिष्ठ सर के ही पढ़ाए हुए नोट्स हैं। तो पहले सर क्या करेंगे, नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, सबका आपको इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद वो प्रोनाउन से चालू करेंगे। धीरे धीरे आपको सारी नोट्स वो बनवाते जाएंगे, और जैसे वो पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको उनके साथ फॉलो करना है और अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाने हैं। ना ही किसी पीडीएफ पे, ना ही किसी और चीज़ पे, ना ही बुक पे डिपेंड करना है। आप अपने नोट्स जब खुद से बनाओगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में भी रहेगी और आप ज़्यादा बेटर उसको रिमेंबर भी रख सकते हो। ये देखो मेरी नोट्स कैसे मैंने बनाई हुई है। आप भी ऐसे अपनी नोट्स बना सकते हो। ये प्रोनाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, टाइप बताया है उन्होंने। तो ऐसे ही आपको अपनी नोट्स बनानी है। जब आप नोट्स बना चुकोगे तो आपको क्या होगा कि हर चैप्टर के एंड में आपको एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दो आपको एक्सरसाइज करने के लिए होंगी। वो एक्सरसाइज आप टीचर की नोट्स पढ़ने के बाद आप बुक से कर सकते हो। नीतू मैम वाली बुक आप उठाओगे तो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी मिल जाएंगी। उनको आप करोगे और देखते जाओगे कि आपको आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही। जैसे आपने सर से प्रोनाउन पढ़ा और प्रोनाउन पढ़ने के बाद आपने उसके सारे रूल पढ़ लिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस में आओगे, वहाँ पे एरर आपके पास रहेंगी प्रोनाउन की। तो आप उसको देखोगे आपसे बन रही है नहीं बन रही। अगर कोई नहीं बन रही तो आप उसको, जैसे मैथ में मैंने बताया था हाईलाइट करना, तो वहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है। और आपका जब पूरा हो जाएगा एक बार सिलेबस, उसके बाद आपको सभी चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस करनी है। देखो, जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी नोट्स बनाते जाते हो, लेक्चर लेते जाते हो, लेकिन आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो देखोगे आप धीरे धीरे कि आपको पिछली चीज़ें भूलती जा रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अमन वसीफ़ सर की एक बुक आती है एरर प्रो करके, उस बुक को आपको बाय करना है। वो बुक आपको कहाँ पे मिलेगी, ना अमेज़ॉन पे मिलेगी ना फ्लिपकार्ट पे। आप अमन वसीफ़ सर के ही यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना कि एरर प्रो बुक बाय अमन वसीफ़ सर। वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, और उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कौन सी बुक चाहिए वहाँ पे आप वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे ऑर्डर करना है, आप मंगा सकते हो। अब देखो, ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना बार बार नहीं पढ़ना है, आपको एक ही बार पढ़ना है। सो थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स पे इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। एरर प्रो आप ले सकते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर रहने देना।
बट अगर आपके पास है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंजूसी नहीं करना, यहाँ पे आप बुक ज़रूर बाय कर लेना। एरा प्रो बुक आप जब ले लोगे तो जैसे आपने प्रोनाउन पढ़ा है ना, जैसे केडी कैंपस में मैंने बताया था कि उसमें भी है, बस उसमें बहुत ही कम है एक्सरसाइज, उतने में आपका काम नहीं होगा। अमन सर ने करीब हर चैप्टर के बाद 200-250 एक्सरसाइज करवाई हुई हैं, तो वहाँ से करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा कि आपसे तो लगभग लगभग सभी बन रही है। अब जैसे आप करोगे तो आपको स्टार्टिंग हो सकता है कि 20-25 ही बने, बाकी ना बने। वो प्रैक्टिस के साथ आपके आने लगी, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपसे चीज़ें बनने लगेंगी। मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नोट्स को बार बार रिवाइज़ करो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसका वीडियो बार बार देखो। दिमाग में जब तक ना जाए तब तक आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ पे जैसे आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, आपने एरा प्रो के क्वेश्चंस भी लगा लिए, केडी कैंपस के भी लगा लिए एक्सरसाइज, और अब आप ट्राई कर रहे हो कि आपको वो कैब भी लगभग लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको चेक करना है कि आपकी पूरी तैयारी हो गई है, तो आपको चीज़ें बन रही हैं या नहीं बन रही। इसको आप कैसे चेक करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपको पहला तरीका है तो पिनाकल की थर्ड एडिशन जो बुक आती है 7200 इंग्लिश करके, जो भी है 7200-6800, वो आप देख सकते हो नेट पे। आप उस बुक को ऑर्डर कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वहाँ से आप अपना चेक कर सकते हो कि आपको कितना आ रहा है, वो कैब कितनी आ रही है। वहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है, वो कैब एक जगह पे है, मतलब टॉपिक वाइज ईडीएम्स एक जगह पे है, साइनो एक जगह पे है, और पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस वहाँ पे है एक जगह पे है, क्रॉस टेस्ट एरर के क्वेश्चन एक जगह पे हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि आपको कहाँ पे अगर किसी पोर्शन में अगर आप दिक्कत है आपको आ रही है, तो आप उस क्वेश्चन उस टॉपिक को खोलोगे और वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। जो नहीं आता उसको आप हाईलाइट करोगे, है ना। उस पे आपका पूरा एग्ज़ाम एकदम पेपर की तरह जैसे होता है वैसा दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको नहीं बुक खरीदना है तो आप मॉक टेस्ट जो होता है टेक्स्ट बुक में वहाँ पे जाओगे और वहाँ से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपको जो भी सही लगे। अगर आप बुक के साथ जाना चाहते हो, आपको लगता है कि यार मैं हाईलाइट करके रखूँगा और मैं बुक को ही कई बार रिवाइज़ कर लूँगा, तो आप बुक से कर सकते हो। अगर आपको बुक नहीं लेनी है तो आप मॉक टेस्ट से कर सकते हो। सिलेबस और प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन कहाँ करना है? जो भी चीज़ों में आपको दिक्कत जा रही है। जैसे आपने मॉक लगाया, है ना, मॉक दिया आपने और आपको एरर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप जाओगे एरर के क्वेश्चन में प्रैक्टिस मारोगे, देखोगे एरर के क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। क्या वहाँ पे आपको रूल्स नहीं याद है ग्रामर के, या कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसकी आपको वोकेबलरी नहीं आ रही थी। तो वो आप जब मॉक एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आपकी इंग्लिश देखोगे आप 2-3 महीने में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था मैथ्स के लिए कि आपको द पंडिस फॉलो करना है, यहाँ पे भी मैं द पंडिस के बारे में बताऊँगा। ये देखो यहाँ पे गए, देखो जैसे अभी मेंस का टारगेट चल रहा है, ये फ्री है, कोई पेड नहीं है। वो कैब देखो ब्लैक बुक की चल रही है, देखो 500 से 525 वो कैब, साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स इन्होंने दिया हुआ है कि डेली आपको करना है। ग्रामर देखो, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट अमन वशिष्ठ सर का ही चला रहे हैं ये लोग। और ये आप देखोगे टॉपर्स जितने आप एग्ज़ामों पे आप देखोगे टॉपर्स की इंटरव्यू, सभी ने बताया कि द पंडित्स के हमने शेड्यूल फॉलो किए थे, स्ट्रिक्टली फॉलो किए थे, उसके बाद ही हमारी रैंक लगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको रैंक फोड़ना है या फिर आप छोटी सी पोस्ट लेके खुश हो। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना जल्दी सक्सेस मिलेगी और उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। ये देखो यहाँ पे क्रॉस टेस्ट आरसी पीक्यूआरएस रीडिंग में आप पिनाकल से देखो लिखा हुआ है, किरण या एमबी से भी आप कर सकते हो जिससे आपको सूटेबल लगे। मैं पिनाकल ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें टीसीएस के सारे क्वेश्चन हैं। बाकी अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, आपको बस प्रैक्टिस करने से मतलब है। अगर आपके पास कोई पहले से है तो आप उसके साथ कंटिन्यू करो, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप पिनाकल ले सकते हो। सो ये था इंग्लिश की स्ट्रेटजी। आप बताओ कि कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, और इसे शेयर भी करो। अगर आप लोग सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो आने वाले, या एमटीएस 2022 का भी नोटिफिकेशन आया यार, देखा उसका भी पैटर्न पूरा चेंज हो गया। सभी के लिए सेम ही स्ट्रेटजी है, कुछ अलग नहीं है क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, बस नंबर ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं और टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आता है एमटीएस में। बाकी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो सबका सेम ही सिलेबस है, तो पैटर्न भी एक कर दिया गवर्नमेंट ने।
सो लग जाओ, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी भाई। थोड़े टाइम तक कंटिन्यू करके देखो, मैसिव चेंजेस आएंगे। तो चलो तब तक के लिए बाय। कमेंट करके बताओ कैसे लगती हैं। बाकी की सब बिट्स की स्टडी मैं डाल दूँगा। बाय।